लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए 2024 में 3 लोकसभा सीट जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि जीतना तो वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन 3 सीट किसी तरीके से उनको निकालना पड़ेगा। और वो लोकसभा सीट कौन कौन सा है उसको हम विस्तार से आपको बताएंगे, और जीतना क्यों जरूरी है वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब राजद जीरो है, यानी कि उसके पास जीरो सांसद है, एक भी सांसद नहीं है। और 2024 में लालू यादव किसी तरीके से राजद को जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि राजद के पास ज्यादा से ज्यादा सांसद हो। बिहार में अगर देखा जाए तो विधायकों की संख्या राजद के पास अधिक है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में सांसदों की संख्या सबसे अधिक राजद के पास हो, और प्रयास जारी है। ऐसे में हम चर्चा करेंगे 3 लोकसभा सीट की, जिसे जीतना लालू यादव के लिए बेहद जरूरी है, और वो एक तरीके का इज्जत भी है। पहला लोकसभा सीट पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। जी हाँ, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट लालू यादव को जीतना है, और किसी तरीके से जीतना है। ये सीट भाजपा के पास है। लालू यादव के पुराने साथी रामकृपाल यादव के पास ये सीट है। रामकृपाल यादव यहाँ से सांसद है, और लालू यादव की बेटी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं। बहुत ही कम वोटों से वो चुनाव हारती हैं, और इसीलिए लालू यादव प्रयास कर रहे हैं कि इस बार किसी तरीके से वो सीट जीत लिया जाए। दूसरा लोकसभा सीट है, वो है आपको सारण लोकसभा सीट। जी हाँ, सारण लोकसभा सीट, जहां से कभी लालू यादव सांसद रहे। लालू यादव का कहा जाता है कि वो राजनीतिक विरासत है सारण लोकसभा सीट, और वो भी सीट जीतना बेहद जरूरी है। अगर देखा जाए तो उस सीट पर भी आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी, और राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने के लिए लालू प्रसाद यादव लाख प्रयास कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को चुनाव हराया। राबड़ी देवी के बाद उन्होंने लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को चुनाव हराया, और उसके बाद फिर तीसरा लोकसभा सीट आता है उजियारपुर लोकसभा सीट। अब ये सीट क्यों जरूरी है, यहां से लालू यादव क्यों चुनाव लड़कर जीतना चाहेंगे? तो ये सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको नित्यानंद राय सांसद मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, और नित्यानंद राय एक ऐसे सांसद हैं जो लगातार यादवों को तोड़ रहे हैं। जैसे रामकृपाल यादव यादवों को तोड़ रहे हैं, और उसी तरीके से नित्यानंद राय भी यादवों को तोड़ रहे हैं। और नित्यानंद राय को आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने यादवों को आगे बढ़ाया, और यादव भी ये देखते हैं कि नित्यानंद राय आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और अब लालू यादव ने तो खुले मंच से कह दिया है कि नित्यानंद राय की हैसियत बस इतनी है कि तेज प्रताप यादव को अगर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दे तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो ऐसे में अब लालू यादव ने कह दिया है, तो हराना तो बेहद जरूरी है। तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, सारण लोकसभा सीट, और उसके बाद उजियारपुर लोकसभा सीट, ये राजद को जीतना बेहद जरूरी है। ये नाक की लड़ाई है, और ये एक तरीके का प्रतिष्ठा की लड़ाई है। मतलब कि अगर हार गए तो फिर से इज्जत जानी है। अगर वहां से मीसा भारती पाटलिपुत्र से इस बार हार जाती हैं तो फिर इज्जत चली जाएगी। सारण लोकसभा सीट इसलिए जीतना जरूरी है क्योंकि वहां से लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी चुनाव हार गई, वो जीत नहीं पाई। और उजियारपुर तो जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि लालू यादव ने खुले मंच से कह दिया कि इस बार तो तेज प्रताप यादव, इस बार उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मतलब कि तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार दे तो नित्यानंद राय को चुनाव हरा देंगे। तो एक तरीके का ये संकेत भी था। ऐसे तो लालू यादव के लिए मधेपुरा भी जीतना जरूरी है, क्योंकि एक समय में लालू यादव मधेपुरा से भी चुनाव लड़कर जीत गए थे। एक समय ऐसा आया था कि लालू यादव 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, सारण से और मधेपुरा से। वो दोनों जगह से चुनाव जीत गए थे, लेकिन उन्होंने मधेपुरा को छोड़ दिया और सारण को कहा कि ये मेरा विरासत है, राजनीतिक विरासत है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और अब फिर से देखने वाली बात यह है कि लालू यादव इन तीनों लोकसभा सीट पर किसको उतारते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी बाहरी को लाते हैं, और जो बाहरी आएगा वो लालू यादव का कितना खास होगा। क्योंकि सारण लोकसभा सीट अगर आप 2014 में देखेंगे
तो राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी। 2019 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर चंद्रिका राय चुनाव लड़े थे। उसी तरीके से आप यहाँ भी देख लीजिए, 2019 में मीसा भारती चुनाव लड़ी थी। और इस बार भी लालू यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई घर का ही सदस्य जाए और वहां से चुनाव लड़े और चुनाव जिता भी दे। अगर ऐसा देखा जाए भी तो लालू परिवार में सिर्फ लालू यादव ही सांसद बन पाए हैं लोकसभा का चुनाव लड़कर। चुनाव राबड़ी देवी भी लड़ी है, वो भी चुनाव हार गई। मीसा भारती भी चुनाव लड़ी, वो भी हार गई, वो भी नहीं जीत पाई। और मीसा भारती अभी राज्यसभा सांसद है, लेकिन वो चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई हैं। और लालू यादव अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव जिताने में असफल रहे हैं। अब देखते हैं 2024 में क्या होगा। इन तीनों लोकसभा सीट से किसे उतारा जाएगा और कौन जो है वो जीत का सेहरा अपने सर सजाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।